आइए, स्वागत है आपका। आचार्य सतीन्द्र शास्त्री जी। जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक। जी, आवाज आ रही है आपकी, आचार्य जी। ओ ओ मेधा मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापति मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे मेधां धाता ददातु मे ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम् अग्ने मेधाविनम् कुरु जब आन प्रकाश सदा प्रभु के कभी हो न निराश उदास मना यह माना नहीं चिर सौख्य सदा फिर सदा भी दुख रहेगा न बना ओम शांति शांति शांति। उपस्थित स्वाध्यायशील धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी डॉक्टर व्यास जी बहुत ही अच्छा उद्बोधन दे रहे थे। असंयमशीलता के कारण बहुत सारे ऐसे घातक रोग लग जाते हैं जिनका सही मायनों में निदान नहीं हो पाता। असंयमशील जीवन शैली के कारण इस प्रकार की बीमारियां लगती हैं। इसलिए ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि हम भारत को समझें, क्योंकि भारतीय संस्कृति संयम पर बल देती है। इंद्रियों का संयम, सूक्ष्म मन का संयम, अपनी वृत्तियों का संयम करके हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कल मैंने अन्नमय कोश पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। एषा अन्न रसमय पुरुष, मैंने बताया था उपनिषदों के आधार पर, स एषा अन्न रसमय पुरुष। यह जो शरीर है ये अन्न और रस से बना हुआ है। ऊपर चमड़ी से लेकर अंदर हड्डी पर्यंत जो कुछ भी है ये सब स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर को अच्छे खान पान के द्वारा, व्यवस्थित जीवन शैली के द्वारा, व्यायाम आदि के द्वारा इसको बढ़िया बनाएं। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, स्वस्थ शरीर से ही सब काम होते। जितने भी कार्य हैं, जब तक शरीर ठीक नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकते। चाहे वो विद्याभ्यास हो, या भौतिक उन्नति के लिए नौकरी करना हो, बिजनेस व्यापार हो, या आत्मिक उन्नति के लिए, प्राण साधना के लिए आप योगाभ्यास करें, एक स्थान पर बैठ करके लगातार चिंतन करें, प्रभु का ध्यान करें, भक्ति करें, यज्ञ करें, ये भी सब बिना स्वास्थ्य लाभ के नहीं हो सकते। इसलिए व्यायाम आदि के द्वारा, अच्छे खान पान के द्वारा शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएं, बढ़िया बनाएं। और ऐसा इसको बना लें कि 100 वर्ष से पहले तो ये आयु समाप्त हो ही ना।
100 वर्ष से पहले यदि मृत्यु आती भी है तो उस मृत्यु के आगे ऋग्वेद कहता है कि एक पत्थर की तरह से, बड़ी चट्टान की तरह से हम खड़े हो जाएं और इस मृत्यु को परे ढकेल दें। शतम जीवंतु शरदः पुरुचि अंतर मृत्युम दधताम पर्वतेन। जैसे बड़ी चट्टान से कोई चीज टकरा जाती है और पीछे लौट जाती है, ऐसे ही 100 वर्ष से पहले यदि मृत्यु आती है तो हम उसको परे धकेलते। अनेकों ऐसे अपने महापुरुष हुए जिन्होंने इस मृत्यु को परे धकेला। महाभारत में भीष्म पितामह के जीवन को लीजिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बाणों से उनके शरीर को छलनी कर दिया और शैया रूप बाणों की शैया पर आ गए, लेकिन मृत्यु उनके निकट नहीं आती। मृत्यु आती है तो उसको कह देते हैं अभी समय नहीं है, अभी जाओ। जब ये सूर्य उत्तरायण में आ जाए तब तुम आना, उससे पहले मत आना, जाओ यहां से। और सज्जनों, जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हुए। उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी अपने कुरुक्षेत्र महाकाव्य में। आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने, योग नहीं मृत्यु का अभी ये जानकर। आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने, योग नहीं मृत्यु का है अभी इसे जानकर। रोको कहीं आस पास, रोको कहीं आस पास और स्वयं लेट गए, बाणों का शयन और बाणों का उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त, व्यास कहते हैं वे रहे यूं ही पड़े विमुक्त, काल के क्रम से छीन मुष्टिगत प्राण को, और पंथ जोहती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु खड़ी रही शास्ति मान कर। और पंथ जोहती, पंथ को, मार्ग को देखती हुई, और पंथ जोहती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु खड़ी रही शास्ति मान कर। तो जब सूर्य उत्तरायण में आया तब भी और जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से प्राण छोड़ने थे, उस दिन ऋषि ने पूछा भक्तों से कि आज तिथि क्या है, आज वार क्या है। तो लोगों ने बताया दीपावली का दिन था। ऋषि ने उठ करके नाई को बुला करके क्षौर कर्म कराया, सेविंग करवाई, ऊपर के बाल हटवाए, लेकिन सारे अंग प्रत्यंगों से जहर बाहर निकल रहा था। इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी, लेकिन एक ओजस्वी प्राण साधना करने वाला वो ऋषि, योगाभ्यासी, जिसने अपने सूक्ष्म शरीर से अपने प्राणों को, अपने मन को इस स्थूल शरीर से हटा करके परे कर दिया था, और बिल्कुल भी दर्द का उन्हें एहसास नहीं हुआ। 1 महीने के बाद में उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ते हुए अपने इन श्वासों को छोड़ दिया और ब्रह्मरंध्र के द्वारा दीर्घ श्वास लेते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए इस स्थूल शरीर को छोड़ दिया। सज्जनों, इस प्रकार से जब हम योगाभ्यास के माध्यम से शरीर को बढ़िया बना लेते हैं, संयमित बना लेते हैं, तो बीमारियां दूर रहती हैं। आइए आज हम इस प्राणमय कोश के बारे में चर्चा करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी कल की। कबंदी नामक ऋषि जो शिष्य के रूप में गुरु पिप्पलाद के पास में पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया। ऋषि पिप्पलाद से उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुवर, मुझे ये बताइए
ये समस्त प्रजाएं किससे उत्पन्न होती हैं? सारी की सारी प्रजाएं किससे उत्पन्न होती हैं? कुतोह इमाह प्रजा प्रजायंत इति। ऋषि ने कहा कि तुम ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में संयमित जीवन जियो, गायों को चराओ 1 वर्ष तक, गायों का हृष्ट पुष्ट, जो गायें दूध दे रही हैं उनका दूध पियो, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाओ, बलवान बनाओ, दूध घी खा करके अपने सात्विक आहार लेकर इंद्रियों की शुद्धि करो, मन मस्तिष्क की शुद्धि करो। उसके बाद में मुझे उत्तर आता होगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा। बिल्कुल भी ऋषि को अभिमान नहीं है अपने ज्ञान पर, लेकिन शिष्य भी बड़ा जागरूक है। वो भी पूर्ण समर्पित भाव से ऋषि के चरणों में बैठा हुआ है और 1 वर्ष तक गायों की सेवा करता है। 1 वर्ष के बाद में वह शिष्य ऋषि पिप्पलाद के पास में, गुरु पिप्पलाद के पास में पुनः उपस्थित होता है। पिप्पलाद हर्षित हो जाते हैं और कहते हैं, अब सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुमने पूछा था कि ये प्रजाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो देखो, सृष्टि के आदि में जब परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण करने का ईक्षण किया तो उस ईक्षण से प्राण और रई, ये 2 तत्व, ये 2 जोड़े उत्पन्न किए और इस भावना से उत्पन्न किए कि ये दोनों ही जोड़े मेरी बहुत प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। नाना प्रकार की प्रजाओं को ये प्राण और रई दोनों ही जोड़े उत्पन्न करेंगे और उत्पन्न करके उन्होंने इस सृष्टि में अनेकों प्रकार की योनियों का निर्माण किया। सज्जनों, हम भौतिक जगत में बाहर देखते हैं तो ये जो जड़ जगत है इसमें ये सूर्य दिखलाई पड़ता है। ये सूर्य प्राण है। आदित्यो ह वै प्राणः। ये आदित्य, ये सूर्य, ये प्राण है। प्राण एक शक्ति है, ऊर्जा है। और इस जड़ जगत में जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा इस सूर्य के अंदर है उतनी कहीं किसी में भी नहीं है। सारा का सारा सौर परिवार, सौर मंडल, ये सूर्य की शक्ति से शक्तिमान होता है, संचरित होता है। प्रातः काल जब ऊपर से सूर्य की किरणें अंतरिक्ष लोक से प्रवाहित होती हुई इस पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पूर्व दिशा के अंदर, उत्तर दिशा के अंदर, सभी दिशाओं के अंदर सूर्य की किरणें जाती हैं तो सभी दिशाओं को उस शक्ति से आच्छादित कर देती है। अंतरिक्ष लोक में जितनी भी वायु है उस वायु को प्राणवान बना देती हैं, शक्ति वाला बना देती हैं। और जब वे किरणें पृथ्वी पर वनस्पतियों पर पड़ती हैं तो सभी वनस्पतियों में एक शक्ति का आधान कर देती। जल के ऊपर जब वे किरणें पड़ती हैं तो जल को प्राणवान बना करके नई जीवनी शक्ति से ओतप्रोत कर देती है। और इस प्राण की शक्ति से ही, प्राण के माध्यम से ही गृहस्थ जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। ऋषि कहते हैं गर्भ की स्थापना इस प्राण शक्ति के माध्यम से हुआ करती है और गर्भ में वृद्धि भी इसी प्राण शक्ति से होती है। जब शरीर निर्मित हो रहा होता है और शरीर के अंदर अंग प्रत्यंगों का निर्माण हो रहा है तो हृदय का भी निर्माण हो रहा होता है। सज्जनों, ऋषि कहते हैं इस रहस्य को बताते हुए कि हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सूक्ष्मता की ओर ले जाता हूं। हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। प्रत्येक एक एक नाड़ी के साथ में 100 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। उन 100 नाड़ियों के साथ में हर एक नाड़ी के साथ 72 हजार नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। वे सब 72 हजार नाड़ियां हृदय से निकल करके सारे के सारे शरीर में विभक्त हो जाती हैं और वहां पर एक व्यान नामक प्राण जो होता है वह कार्य करता है। व्यान नामक प्राण सारे शरीर को शक्ति देता है और यही प्राण सारे शरीर में विभक्त होकर के, सज्जनों,
ग्रंथियों को जोड़ने का काम करता है। यदि ये व्यान नामक प्राण सभी शिराओं में ना हो तो शिराओं को जीवनी शक्ति नहीं मिल पाएगी, ये शिराएं विच्छिन्न हो जाएंगी, स्खलित हो जाएंगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए देखो, प्राण साधना जब करें तो परब्रह्म परमेश्वर की कृपा को, उसकी महती इस शरीर संरचना को देखो, वो शिराएं कितनी सूक्ष्म होंगी। यानी पहले तो हृदय के साथ में 101 नाड़ियां, फिर हर नाड़ी के साथ 100 नाड़ियां, और उन 100 नाड़ियों में हर एक एक नाड़ी के साथ में 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। कैसी प्रभु ने शरीर की संरचना की, और उन सब नाड़ियों के अंदर ये प्राण संचरित होकर के कार्य कर रहा है, जिसका नाम है व्यान। हृदय के साथ जो 101 नाड़ियां थी, उनमें 100 नाड़ियां जुड़ी हैं। अब उन 100 नाड़ियों को, 100 नाड़ियों के अंदर भी एक प्राण है जिसको उदान नामक प्राण कहते हैं। वह उदान नामक जो प्राण होता है, वह जो जो जीवात्मा पुण्य कर्म करता है, उस पुण्य कर्म करने वाली जीवात्मा को स्वर्ग लोक में अर्थात पुण्य लोक में लेकर के जाता है। ऐसी कुछ पाप आत्माएं होती हैं जो निरंतर खाओ पियो मौज उड़ाओ और इसके अतिरिक्त जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं मानती। बस भोजन कर लो, पेट भर लो, संतान पैदा, बच्चे पैदा करो, भोग विलास में लगे रहो। ऐसी पाप आत्माएं, जीव आत्माएं जो ऐसी पाप कर्म करने वाली हैं, उनको उनके पाप कर्मों के द्वारा वह नारकीय लोकों में ले जाता है, नरक में उसको डाल देता है। असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तास्ते प्रीत्या पिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना। अंदर से जो आवाज आती है, उस आत्मा की आवाज को नहीं पहचानते, आत्मा का हनन कर देते हैं, आत्मा की आवाज को मार देते हैं और पाप कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे पाप कर्मा आत्माओं को यह उदान नामक प्राण उन अंधेन तमसावृता, घोर घने अंधकार से, घोर घने दुख से जो योनियां आवृत हैं, वहां पर उनको ले जा करके पटक देता है। सज्जनों, में बहुत छोटा था, गांव में गर्मियों में जब गड्ढा पोखर जिसमें पानी भरा रहता है वो सूख जाता, तो उसमें से पहले, बहुत छोटा था तो अधिकांश तो कच्चे मकान थे गांव में, तो उसमें से पानी जब सूख गया तो गांव के स्त्री पुरुष मिट्टी निकालने के लिए आते। तो मैं बहुत छोटा था तो मैं उत्सुक था बस, क्योंकि उस पोखर में जब पानी कम हुआ तो उसमें मछलियां होती थी, तो मछलियों को देखने के लिए स्वाभाविक जो प्रवृत्ति बच्चे की होती है, तो वो गड्ढे के किनारे खड़ा हो जाता है, तो मैं खड़ा हो जाता था। गांव के लोग फावड़ा लेकर के मिट्टी खोदते थे, तसले में रख करके ले जाते थे। तो मैंने देखा, गांव के एक सज्जन ने जैसे ही मिट्टी के अंदर फावड़ा मारा, तो उसमें से आधी मछली कट करके फावड़े के साथ आ गई, आधी मछली उस गड्ढे में ही, मिट्टी में ही फंसी रही। मैं जब बड़ा हुआ तब विचार किया कि ये अंधेन तमसा क्या है। तमस, अंधकार, अंधकार से आवृत, जहां सुख का कोई नामो निशान नहीं है, जहां वेदना है, पीड़ा है और परतंत्रता है, वहां पर ये उदान नामक जो प्राण है उन नाड़ियों के साथ में संचरित होकर के उन योनियों की ओर ले जाता है। इसलिए योग में प्राण साधना पर बल दिया जाता है कि हम इन प्राणों की महत्ता को समझें, समझ करके उस प्रभु की ओर बढ़ें, ध्यान साधना की ओर हम बढ़ें। क्योंकि प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम। इस स्थूल जगत में, बाहर प्रकृति के अंदर सूर्य नामक प्राण के अधीन तीनों लोक हैं, तीनों लोकों में वो शक्ति का आधान करता है, पृथ्वी के अंदर भी, अंतरिक्ष के अंदर भी, द्योलोक के अंदर भी। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ये जो तीन श्रेणियां हैं, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की, इनमें भी शक्ति का आधान ये प्राण नामक जो शक्ति है, ये क्या करती है।
ये ऐसे ही शरीर की रक्षा करती है जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा किया करती है, उसकी तरफ ध्यान देती है। ऐसे ये प्राण हमारे शरीर की रक्षा किया। सज्जनों, आपने देखा प्राण कभी सोता है क्या? है जी? शरीर सो जाता है। शरीर के अंदर विद्यमान जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, सुप्त अवस्था में ये सो जाती हैं। आंख बंद हो जाती है निद्रा अवस्था में, सामने से कोई आए तो पता नहीं लग पाता, सामान उठा करके चला जाता है। सुप्त अवस्था में वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, बोल नहीं पाती। कानों की श्रवण शक्ति भी वहीं के वहीं रुक जाती है, क्योंकि ये सारी इंद्रियां आराम करती हैं, सो जाती हैं। लेकिन प्राण सोता है क्या? है जी? नहीं सोता। यदि प्राण सो जाए तो शरीर की राम नाम सत्य है हो जाएगी। हमेशा जागता रहता है, जागृत अवस्था में भी कार्य कर रहा है और सुप्त अवस्था में भी ये कार्य कर रहा है। सारी इंद्रियां सो गई लेकिन प्राण जाग रहा है, और हृदय के अंदर मिलकर के रक्त के अंदर गति दे रहा है, प्रवाह दे रहा है। प्राण एक शक्ति है, प्राण एक गति है, प्राण एक ऊर्जा है। ये कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता रहता है। हे प्राण, तू तेज के रूप में अत्यंत तेजस्वी है। इंद्रस्त्वम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता। हे प्राण, तू रुद्र है। क्योंकि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो व्यक्ति के सगे संबंधी लोग फिर रोते हैं, इसलिए इस प्राण को रुद्र भी कहा है। परिरक्षिता, सारे के सारे शरीर की ये रक्षा करने वाला है। मानव शरीर के हृदय में विद्यमान ये प्राण सारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, जीवनी शक्ति से भर देता है। इसलिए कभी कभी प्रभु की संरचना को देख करके हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें नतमस्तक होना चाहिए और प्रभु का गुणगान करना चाहिए इन श्वासों के द्वारा। जैसे श्वास ऊपर जाती है तो ऊपर लेते समय हम ओ का उच्चारण करें, जैसे ओ। और जब ऊपर श्वास पहुंच गई, श्वास जब निकाल रहे हैं तो निकलती हुई जो श्वास है उसके साथ में मां का उच्चारण करें। इस प्रकार से जब हम श्वासों के माध्यम से उस प्रभु का, प्रभु के नाम का, ओम का जब हम चिंतन करने लग जाते हैं, मनन करने लग जाते हैं, उसका उच्चारण करने लग जाते हैं, तो ये धीरे धीरे हम प्राण साधना की ओर बढ़े, हमारे प्राण हमारे वश में होने लग जाते हैं। आइए, बड़ा अच्छा एक पद्य मुझे याद आ रहा है। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। हाँ, ओम ओम निकले। तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं। आह, इन श्वासों से प्रभु के भक्ति के गीत गुनगुनाओ, गाओ भक्ति में लीन होकर। तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं, तेरे चरणों में शीश में झुकाया करूं। तेरी याद बीच प्रभु सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम ओम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। हाँ, ओम ओम निकले।
मेरी नैया को प्रभु पार लगा तुम देना, मेरी नैया को प्रभु पार लगा तुम देना, मेरी श्वासों में भक्ति को पगा तुम देना। बार बार जब ओम ओम बोलेंगे तो भक्ति, ये श्वासें भक्ति में पग जाएंगी सज्जनों। मेरी श्वासों में भक्ति को तुम पगा देना, तेरी याद बीच प्रभु आठों याम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले, मेरे रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम ओम निकले। मैं तो बार बार ओम ओम उच्चारा करूं, इन श्वासों से बार बार ओम उच्चारण किया कर। मैं तो बार बार ओम ओम उच्चारा करूं, सत्य श्रद्धा की ज्योति जलाया करूं। परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करो, समर्पण उत्पन्न करो, सत्य श्रद्धा की ज्योति जलाया करूं, तेरी याद बीच उम्र तमाम निकले, हर घड़ी हर पल आठों याम निकले, तेरी याद बीच उम्र तमाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम ओम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम ओम निकले, हर घड़ी हर पल ओम ओम निकले। इस प्रकार से इन प्राणों के माध्यम से उस प्रभु की महिमा का भजनों के माध्यम से वर्णन करें, और श्वास श्वास पर ओम भज वृथा जन्म मत होए, ना जाने इन श्वासों का आवन होए न होए। हर श्वास पर प्रभु का चिंतन, उसकी महिमा का वर्णन आना चाहिए। और ओम ओम, जिसको गुरु नानक ने एक ओंकार, एक ओंकार, ओंकार नाम दिया जिन्होंने। आइए सज्जनों, अब चलते हैं। ये प्राणों का महत्व शरीर के अंदर इतना बताया। अब प्रश्न ये होता है कि ये प्राण आता कहां से है, प्राण कहां से आता है? तो ऋषि ने उत्तर दिया, आत्मना एष प्राणो जायते। ये जो प्राण है ये आत्मा से आता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, 15। मन बुद्धि, अब चित्त अहंकार को अलग मानेंगे तो 19 हो जाएंगे, अन्यथा 17, और साथ में आत्मा। तो जब आत्मा शरीर से निकलता है तो ये 17 के 17 तत्व इस आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, और आत्मा जब शरीर में आता है, प्रवेश करता है, तो इस आत्मा के साथ में ये प्राण जो है ये इसमें प्रवेश कर जाता है। इसलिए ऋषि ने कहा कि आत्मना एषः प्राणो जायते। फिर शिष्य की जिज्ञासा बढ़ती है, गुरुवर ये बताइए ये शरीर में कैसे ठहरता है, कैसे रहता है? तो ऋषि उत्तर देते हैं, जैसे शरीर के साथ में छाया रहती है, छाया की तरह से ही ये प्राण इस आत्मा के साथ में रहता है। और छाया की अनुभूति, छाया का दर्शन कैसे होता है? आप इधर से प्रकाश कर दो तो शरीर की परछाई दूसरी ओर दिखाई पड़ेगी, आप पीछे से प्रकाश कर दें तो आपकी परछाई आगे दिखाई पड़ेगी। मैं अशोक विहार में बैठा हूं, जब मैं एटा जाता हूं तो वहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वहां भी मेरी परछाई साथ में रहती है। रास्ते में बस रुकती है खुर्जा पर,
वहां भी मैं उतरता हूँ, धूप है तो वहां भी परछाई मेरे साथ है। तो ये परछाई जैसे शरीर के साथ रहती है, ऐसे ही ये प्राण भी इस आत्मा के साथ में हमेशा रहता है। कैसे रहता है? मनोधिकृतेन। आह, मन के अंदर जो वासनाएं छिपी हुई हैं, उन वासनाओं के कारण ये प्राण शरीर में आता है और इस आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। जो भी आत्मा जितने भी सकाम कर्म करती है, उन सकाम कर्मों को भोगने के लिए इसे शरीर धारण करना ही पड़ता है। इसलिए कहा मनोधिकृतेन, मन के अंदर विद्यमान वासनाओं के कारण। किस प्रकार से विभक्त होकर कार्य करता है, तो वो मैंने उदाहरण आपको बतला दिया था। हृदय के अंदर जो नाड़ियां हैं वहां कैसे कैसे शरीर के अंदर विभक्त है। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि देखो, मुख्य जो प्राण हैं वो पांच हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण नामक जो तत्व है मुख्य है। वो प्राण नामक जो तत्व है वो कहां रहता है? कंठ से हृदय के बीच में प्राण नामक वायु, प्राण नामक शक्ति रहती है। जो कंठ से लेकर हृदय है वहां तक जो भी कार्य हो रहा है, खून का जो रक्त का संचालन हो रहा है, परिशोधन हो रहा है, सारी नस नाड़ियों के अंदर वो जा रहा है, ये कार्य इस प्राण के माध्यम से होता है सज्जनों। दूसरा प्राण बताया वो है अपान। प्राण अपान। अपान नामक प्राण कहां रहता है? ये नाभि के नीचे पैर तक रहता है। पैर का जो अंगूठा है, उंगलियां हैं, वहां तक ये कार्य करता है। और मन तथा मूत्र जो इंद्रिय है, पेशाब करते हैं और मल का विसर्जन करते हैं, यहां पर जो भी कार्य होता है, ये सारा का सारा कार्य ये इसी अपान नामक प्राण के माध्यम से होता है। पेट खराब हो जाता है, पेशाब संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं, प्रोस्टेट आदि की, ये सब इसी प्राण के कारण, बिगड़ने के कारण होती है, जो अपान नाम से जाना जाता है। तीसरा प्राण कौन सा है? वो व्यान है। व्यान अर्थात सारे के सारे शरीर में बटा हुआ है, व्यापक है। दिखाई नहीं पड़ते ये, पर वो व्यापक है, सारे शरीर में व्यापक। और एक प्राण है समान। वो समान नामक प्राण कहां रहता है? वो नाभि के मध्य में रहता है। जो भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन को पचाने का जो कार्य है, ये समान नामक प्राण करता है। भोजन का शमन करता है, भोजन को पचाता है। यदि ये बिगड़ जाए तो पेट खराब हो जाता है, समन नहीं हो पाता, रस रक्त नहीं बन पाता। तो जठराग्नि के अंदर विद्यमान जो प्राण है उसका नाम है समान। समान नामक प्राण। और एक प्राण और रह गया, उदान। उदान प्राण कहां से रहता है और क्या करता है? वो कंठ से ऊपर सिर के भाग तक रहता है। जो भी हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के अंदर जो चेष्टा आती है, जो क्रियाशीलता आती है, इनके अपने अपने विषयों को समझने का जो ज्ञान आता है, जो चेतना आती है, ये इसी उदान नामक प्राण से आती है। अब कुछ और उप प्राण भी हैं, उनका भी निवास शरीर के अंदर है। जैसे विद्यालय होता है तो एक प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। ऐसे ही शरीर के अंदर ये मुख्य पांच प्राण हो गए, इनके अतिरिक्त उप प्राण है: नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय और कूर्म। इनके बारे में ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि ये जो नाग नामक उप प्राण है, ये उदान के साथ मिलकर के, ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करवाता है। और कृकल नामक जो प्राण है वो समान वायु के साथ मिलकर के भूख प्यास आदि लगने को, भूख प्यास को बढ़ाने का ये कार्य करता है।
सात धातुएं शरीर के अंदर जो बनती हैं, रस, रक्त, मेद, मज्जा, हड्डी, वीर्य आदि और तेज, ये सब ये इसी क्रिकल नामक प्राण के शक्ति से जुड़ी रहती हैं। ये क्रिकल नामक जो प्राण है, उपप्राण, ये सारे शरीर की इन शक्तियों को जोड़ने का काम करता है, धातुओं को जोड़े रखता है। आप शीर्षासन कर लें तो आप सोचें सारा का सारा खून आपके यहां उतर आएगा, नहीं। ये क्रिकल नामक प्राण ने इनको जोड़ रखा है शरीर के अंदर, सारी की सारी शिराओं को, नसों को बांध रखा है। जैसे रस्सी से बांध दें तो ऐसे शरीर को बांध रखा है इसने, क्रिकल नामक उपप्राण ने। ऐसे ही उदान नामक प्राण के साथ में कार्य करता है देवदत्त नामक उपप्राण। जो जमाई आती है, डकार आती है, ये इसी की शक्ति से आती है। धनंजय जो नामक प्राण है सज्जनों, ये व्यान वायु के साथ में मिलके सारे धनंजय नामक व्यान ये अवयवों को बांधे रखता है। और कुर्म जो है, ये पसीना आदि जो शरीर के अंदर गंदगी निकलती है, इस गंदगी को निकालता है। लोम छिद्रों के माध्यम से गर्मियों में पसीना निकलता है। जुकाम हो जाता है तो नाक टपकती रहती है, ये शरीर से निकालता है। कफ आता है तो इसकी भी निवृत्ति ये इसी के माध्यम से होती है। इस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि ये प्राण शरीर के अंदर अलग अलग कार्यों में नियोजित हैं और ये इन कार्यों को हमेशा करते रहते हैं। 24 घंटे ये जागते रहते, ये कभी सोते नहीं है सज्जन। तो इस प्रकार से ये शरीर में प्राणों का जो महत्व है, ये हमें समझना चाहिए। एक आख्यायिका आती है कि इंद्रियों में और प्राणों में एक बार बहस छिड़ गई, क्योंकि इंद्रियां बाह्य जगत को, बाह्य विषयों को देखती हैं, तो इनको लगा कि मैं बड़ी हूं। मैं अशोक विहार से दिल्ली विश्वविद्यालय जाता हूं तो आंख को अभिमान हो गया कि मैं रास्ता नहीं दिखाऊं तो सतीश को ठोकर लग जाएगी, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा। आंख बोली मैं बड़ी हूं, प्राण बोला मैं बड़ा हूं। आंख ने कहा अच्छा, मैं देखो मैं रास्ता नहीं दिखाऊं तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, विषयों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कान भी आ गया, बोला मैं बड़ा हूं, रसना बोली मैं बड़ा हूं, नाक बोली, सभी इंद्रियां बोली कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। जब इसका समाधान आपस में वे नहीं कर सके सज्जनों, तो प्रजापति के पास पहुंचे। प्रजापति के पास जाकर के बोले पितामह आप निर्णय करें। इंद्रियां बोली कि सारा विषय का ज्ञान तो हमें ही, हमारे माध्यम से ही होता है, और ये प्राणराज कह रहे हैं कि शरीर में मेरा स्थान बड़ा है, मेरी महत्ता ज्यादा है। पिता मैंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया सज्जनों। पितामह कहते हैं देखो, जिसके न रहने से शरीर अत्यंत कुरूप हो जाए, जिसके न रहने से शरीर अत्यंत कुरूप हो जाए और बेकार हो जाए, मूल्यहीन हो जाए, बस तुम में वही बड़ा है। अब निर्णय कर लो। आंख ने कहा मैं निर्णय करती हूं, मैं निकल के देखती हूं। सज्जनों, आंख अक्षरेंद्रिय अंदर से जो शक्ति है वो निकली। निकलने के बाद भी शरीर जीवित रहा। बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो प्रज्ञा चक्षु हैं, ब्लाइंड हैं, जिन्हें दिखाई लाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े बड़े अनुसंधान कर दिए, बड़े बड़े कार्य कर दिए। तुलसीदास जी ने रामायण लिख डाली। बहुत से लोग हैं ऐसे आज वर्तमान समय में बड़ी बड़ी पदवियों पर, गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। वाणी जब निकलने लगी तो शरीर गूंगा हो गया, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहा। कान अंदर से उसकी शक्ति भी निकली, तब भी जीवन चलता रहा। शरीर बेकार नहीं हुआ। अंत में प्राणों ने कहा जरा अब हमारी भी शक्ति आजमा लो, हमें भी देख लो। उन्होंने कहा हाँ हाँ, चलो तुम भी निकल के देखो। जैसे ही सज्जनों प्राण इकट्ठे हुए और शरीर से जैसे ही निकलने के लिए उद्यत ही हो रहे थे, इन सभी इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे निकलने लगी, इकट्ठी होने लगी। एक साथ घबराहट हुई, जैसे ऐसे लगा इनको कि मानो जैसे कि आदमी का गला घोंट दिया जाता है,
और वो बेचैनी पैदा होती है, ऐसे एक साथ बेचैनी होने लगी सभी इंद्रियों के अंदर। और तत्काल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, प्राणो वाव ज्येष्ठ, प्राणो वाव श्रेष्ठ। निश्चय ही शरीर के अंदर जो महत्ता है, हम सब में कोई बड़ा है तो प्राण एव, ये प्राण ही है। प्राण ही ज्येष्ठ है और प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। प्राण को नमस्कार कर रही हैं सारी की सारी इंद्रियां, कि तुम्हारे वश में ही हम हैं, हमारी शक्ति तुम्हारे ही वश में है। सज्जनों, इन प्राणों की महत्ता को समझें, इनकी शक्ति को समझें। और मैंने पहले बताया था कि हर श्वास पर हम प्रभु का चिंतन करें, प्राण साधना करें। समय हो रहा है, कुछ पंक्तियां गुनगुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अच्छे भाव हैं, क्योंकि मेरी एक बोलने की शैली है। मैं जो प्रवचन करता हूँ तो उसमें कुछ कविता और कुछ जो पद्य है या भजन है, वो उसको मैं विषय के साथ में अवश्य ही जोड़ देता हूँ। ये एक शैली है। आइए एक छोटी सी भक्ति प्रार्थना बोल करके और फिर वाणी को विराम दूंगा। ऐ मन सांसों में अपने, ऐ मन सांसों में अपने, सुमिरन के मोती पीरो दे। ऐ मन सांसों में अपने, सुमिरन के मोती पीरो ले। हर सांस ओम ओम बोले, हर सांस ओम ओम बोले। ऐ मन सांसों में अपने, सुमिरन के मोती पीरो ले। हर सांस ओम ओम बोले, हर सांस ओम ओम बोले। रसना बोले ना बोले, मन बोलता है। रसना बोले ना बोले, मन बोलता है। सुमिरन के सच्चे हीरे मन तोलता है। सुमिरन के सच्चे हीरे मन तोलता है। तेरे जैसा ना कोई धनवान होगा, प्रभु चरणों में जोड़ा जो ध्यान होगा। मीरा कबीरा जैसी, मीरा कबीरा जैसी मस्ती चढ़ेगी होले होले। हर सांस ओम ओम बोले, हर सांस ओम ओम बोले। जैसे सिया के मन में राम बसे थे, जैसे सिया के मन में राम बसे थे। जैसे ग्वालों के मन में श्याम बसे थे, जैसे ग्वालों के मन में श्याम बसे थे। ऐसे बसा ले हम विधाता को मन में, आनंद छाए रहेगा हर पल जीवन में। भक्ति में डूबे रहे, भक्ति में डूबे रहे, रसना से प्रभु नाम सजो ले। हर सांस ओम ओम बोले, हर सांस ओम ओम बोले। और देखिए, शंकर दयानंद जी ने सुमिरन किया था।
शंकर दयानंद जी ने सुमिरन किया था, महावीर नानक जी ने पद पा लिया था, महावीर नानक जी ने पद पा लिया था। उनकी तरह से प्रभु को मन में बसा लो, की तरह से प्रभु को मन में बस अपने ही अंदर उस प्रियतम को पालो। एक ही ओंकार, एक ही ओंकार, श्वासों से बारे बारे बोले, बसना से ओम ओम बोले, बसना से ओम ओम बोले। ऐ मन सांसों में अपने, ऐ मन सांसों में अपने, सुमिरन के मोती पिरो ले, हर सांस ओम ओम बोले, हर सांस ओम ओम बोले। इस प्रकार से इन श्वासों की उपयोगिता समझ करके परब्रह्म परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए इन श्वासों को हम छोड़ें तो अंतमति सो गति। तो ऐसी विचार, ऐसे संस्कार जीवन के अंतिम समय में जब हमारे आएंगे तो ये आत्मा निश्चय से श्रेष्ठ लोक में जाएगी, प्रकाशमय लोक में जाएगी, दिव्य धाम में जाएगी। इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल होगी। तो ये दो कोशों की चर्चा आज समाप्त हुई, अन्नमय कोश की और प्राणमय कोश की। कल मनोमय कोश की चर्चा होगी। आप सब लोग जुड़िएगा। मैं समझता हूँ आज का विषय कल से अच्छा लगा होगा और आने वाले कल का विषय इससे भी रोचक होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहु प्रतिभा के धनी हमारे आचार्य प्रशिक्षण शास्त्री जी, और जो धन्यवाद। कवित्व में जो आप बोलते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई कवि सम्मेलन चल रहा हो। बहुत अच्छी शैली है आपकी, बहुत अच्छी शैली है, कोई जवाब नहीं है उस कवित्व शैली का। और मैं पुनः अपने आचार्य प्रेम सचदेवा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आपने इतने बहुमूल्य रत्न से हम सभी का परिचय कराया। आइए निर्मला जी, कुछ कहना चाह रही हैं। नमस्ते शास्त्री जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो है धन, जो इसमें जो प्राण बताए, 5 जो मुख्य प्राण बताए, प्राण पान व्यान उदान समान, और आखिर में जो ये धनंजय का क्या योगदान है? धनंजय सबसे महत्वपूर्ण है क्या? ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, धनंजय का जो प्राण है उसका क्या महत्व, मैं पूछना चाह रही थी आप। कर लिया क्या मैंने? हाँ चालू है, सॉरी, ठीक हाँ हाँ, है। ये धनंजय मृत्यु, प्राण। जी जी माता जी बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। धनंजय जो है ये मृत्यु का देवता है। अच्छा जी, मृत्यु बाद में निकलता है, ये सबसे बाद में? हाँ, जो शरीर में जब ये हाँ जी, निकलते हैं तो फिर हाँ जी। इसका कार्य होता है, ये अपना कार्य करता है, मृत्यु का अच्छा, देवता। सबसे आखिर में धनंजय का योगदान है। हाँ जी, हाँ जी। और एक एक जैसे प्रजा चक्षु आपने बताया कि हमारे ऋषि दयानंद के गुरु भी तो थे, प्रजा चक्षु कहलाते हैं। जी, है ना? हाँ जी, बिरजा बिरजानंद जी, हाँ। हाँ, वृद्धानंद, उसको भी देखो बिना चक्षु के कितना ज्यादा वो मतलब बता दिया करते, कितने वेद पढ़ लिए, कितना वो। हाँ, अंतश्चेतना बहुत तीव्र थी। अच्छा, हाँ, बहुत। धन्यवाद, आइए डॉक्टर धन्यवाद। व्यासनंदन शास्त्री जी, 2 शब्द। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सारगर्भित, रोचक और मनभावक प्रवचन और भजन दोनों का हम लोगों ने रसास्वादन किया है। निसंदेह आचार्य
सतीश चंद्र शास्त्री जी नमस्य हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो सुंदर व्याख्यान प्राणमय कोश पर दिया है, निसंदेह प्रश्नोपनिषद की ऐसी गहन शैली को बड़ी सरल शैली में हम लोगों के बीच रखा है। निसंदेह उन्होंने जो हमें आह्वान किया है कि अपने प्राण तत्व को जगाइए, अपने प्राण को वश में कीजिए, क्योंकि प्राण के वश में होने से ही व्यक्ति मृत्यु को वश में कर सकता है। और ये प्राण तभी वश में हो सकते हैं जब व्यक्ति तप और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसलिए वेद कहता है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल से ही देवताओं ने मृत्यु को जीता। जहां भीष्म की चर्चा हो रही थी, महर्षि देव दयानंद की चर्चा हो रही थी, अनेक ऐसे ऋषियों ने, अनेक ऐसे योगियों ने अपने प्राण तत्व को संयमित किया। और प्राण तत्व संयमित का आधार है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन, तपस्वी जीवन का पालन, और द्वंद्व सहनं तपः। और ब्रह्म के तीन अर्थ, ब्रह्म वेद, ब्रह्म ईश्वर और ब्रह्म शुक्र, ये तीनों की रक्षा जो समान भाव से करता है, तीनों को अपने जीवन में महत्ता देता है, वही व्यक्ति दीर्घजीवी होता है और वही व्यक्ति प्राण का धनी होता है। उनके एक एक शब्द मनुष्य के आकृष्टि की ओर प्रवृत्ति करता है और उनके जीवन के अंदर प्राण तत्व की इतनी प्रगाढ़ता और विशालता होती है कि हम उस प्राण तत्व के माध्यम से अपनी जीवनी शक्ति को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे 5 प्राण, 5 उप प्राण की चर्चा हुई है, जिसमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, उसके पश्चात नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये अंतिम प्राण जिसको उप प्राण कहा गया है, जिसको नीलिमा देवी जी ने भी अमेरिका से प्रश्न पूछ ही लिया। निसंदेह धनंजय ऐसा मृत्यु का देवता है जो व्यक्ति को उसके निकल जाने से मृत्यु सद्यः आ जाती है। इसलिए प्राण तत्व को अगर संयमित करना हो तो प्राण से लेकर के धनंजय तक अपने जीवन के अंदर उनको संवाहिका शक्ति से युक्त करना होगा। और जीवन के अंदर व्यक्ति रई तत्व को भी जानने की कोशिश अवश्य करे, क्योंकि प्राण और रई ये 2 सत्ता है जिसके माध्यम से सृष्टि संचालित हो रही है, सृष्टि उसी से उत्पन्न हो रही है। जहां सूर्य प्राण, ऐसा हम लोगों ने श्रवण किया। निसंदेह उसी प्रश्नोपनिषद के अंदर रई शब्द की चर्चा आते हुए, जिसको शास्त्री जी ने रई कहा भी, और चूंकि उनका विषय प्राण से लेना था इसलिए उन्होंने रई तत्व पर विशेष चर्चा नहीं की होगी। लेकिन रई तत्व भी अपने आप में ऐसा महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रमा को रई तत्व माना गया है और उसी तरह से नर को प्राण माना गया है, नारी को रई मानी गई है। इसी के साथ ही साथ शुक्ल पक्ष को प्राण माना गया है, कृष्ण पक्ष को रई माना गया है। इसी तरह से हमारे अंदर जो दाहिनी सांस प्रबल है ये प्राण है, बाईं सांस रई है। हमारे अंदर जिसको ईड़ा और पिंगला की दृष्टि से मानते हैं, ये सभी प्राण रई का खेल चल रहा होता है। ये सारे तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं जो प्रत्येक जीवन के आधार बनते हैं और हमारा जीवन संयमित होता जाता है और मनुष्य के अंदर प्राण तत्व की गंभीरता बढ़ती है। इसलिए प्राण एव एष रसः, अर्थात ऐसा रस जिसके द्वारा व्यक्ति का जीवन संचरित होता है। और रसो वैसा, उस प्राणदाता परमेश्वर की अनुभूति उसी को होता है, उसी को ये प्राण की शक्ति की अनुभूति निरंतर होती रहती है। जो व्यक्ति प्राणमय रस को संयमित करता है और वह रस रसो वैसा की दृष्टि से परमात्मा का वो ज्ञाता हो जाता है, परमात्मा का अनुभव करता हो जाता है। और ऐसी प्राण शक्ति के रसास्वादन से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक शैली की ओर बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संपादित हुआ, इसलिए इस पर और अधिक चर्चा न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और लोग भी टिप्पणी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री सतीश चंद्र शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रेम से देवा जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सतीश चंद्र शास्त्री जी का और व्यासनंदन शास्त्री जी का, और हमारी आर्य समाज से जुड़े हुए 7-8 व्यक्ति हैं, वो विशेष उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कल और भी लोग जुड़े, मैं ऐसा आह्वान करता हूँ। तो कल का भी बहुत ही अच्छा जो विषय रहेगा, मनोमय कोश, और उसके बाद फिर ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस तरह ये आनंद में हम आखिर में परिणत होंगे। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को संयोजन करने के लिए। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्ते। आज बहुत अच्छा प्रवचन बोला सतीश जी ने और आनंद आ गया। कल मैं नहीं आ पाया, क्षमा चाहूंगा। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सिद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। कर्वंतो विश्वमार्यम प्रणाध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं अभी रिकॉर्डिंग को प्रेम सत्यवाजी को भेज दूंगा, और सतीश चंद्र शास्त्री जी को तो आप उनसे प्राप्त कर लीजिए, या मेरे नंबर पे जो लिंक चल रहा है उस नंबर पे कमेंट कर दीजिए, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप सभी लोगों को। मेरे नंबर पे लिंक कमेंट कर देना कि मुझे लिंक वो भेज दे रिकॉर्डिंग, तो मैं भेज दूंगा। ये जो लिखा भी इन्होंने हमारे सुनीता खुराना जी ने लिखा है। सुनीता खुराना जी, मेरे नंबर पे कमेंट कर देना आप। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।